आज के वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे बेबी अंगरखा फ्रॉक कैसे बनाते हैं और उसको कैसे कटिंग करते हैं। ये मैंने कपड़ा ले लिया है और इसको इस तरह से ये मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। उससे पहले मैं बेबी का कैसे मेज़रमेंट लेते कपड़े का वो मैंने कपड़े से बता रही हूँ। और आपका जैसा नाप है आप उस तरह से लें। ये 10 इंच था मेरा लेंथ बॉडी का और ये 13.5 चेस्ट साइज एंड वेस्ट साइज है 12.5 इंच। आप इस तरह से मेज़रमेंट कर लेंगे तो आपको आसानी होगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि आप इस तरह से मेज़रमेंट करें। और ये देखिए मैंने फ्लेयर रख लिया है, ये 2 इंच का एक्स्ट्रा रखा है ताकि स्टिचिंग वगैरह में जाएगा। अब इसको कटिंग करके यहाँ से हटा लेना है। और ये देखिए ये मैंने हटा लिया कटिंग करके। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और जितना हमें रखना है ये मैंने 14 इंच रखा है इसका बेबी का मतलब बॉटम का लेंथ फ्लेयर जो रखना है चून फ्रॉक का। और 1 इंच करीब मार्जिन रख लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ कटिंग कर लेना है। और ये कटिंग कर यहाँ से आप इसको कटिंग करके इसको इस तरह से निकाल दें। दूसरी तरफ भी इसको खोल लें। ये सिंपल, इसको ज़्यादा फ्लेयर नहीं रहेगा, बस इतना रहेगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बनेगा। अब बॉडी की मेज़रमेंट, बॉडी के लिए मैंने पहले ही मेज़रमेंट कर लिया था। पहले एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर लिया है, मतलब मार्क करके हटा लिया। अब 10 इंच का मैंने नाप ले लिया बॉडी का जो था और 1 इंच मैंने मार्जिन ले लिया है। एंड शोल्डर है 5.5 इंच, ये मैंने शोल्डर रखा है। आप ज़्यादा कम रख सकते हैं, आपका जितना नाप हो। एंड आर्म होल साइड मैंने 5 इंच रखा है और यहाँ से मैंने इसको एक बॉक्स आकार दे दिया है। और यहाँ देखिए यह मेरा 14 इंच आ रहा है, तो इसमें कुछ कटिंग का जगह ही नहीं है। तो आर्म होल को मैंने शेप दे दिया गुलाई में। अब इसको कटिंग कर लेना है। और यहाँ मैंने ये नीचे के साइड 1/2 इंच का उठा दिया था। अब इसको कटिंग कर लेना, ये इस तरह से इसको कटिंग कर लिया ये मैंने। अब इसको दूसरी तरफ रख कर दूसरा पल्ला को भी मैंने कटिंग कर लेना है इसी तरह से। और ये देखिए ये बनाना बहुत ही आसान है। और इस तरह से ये देखिए मैंने फ्रंट का एक पल्ला ले लिया है और यहाँ मैंने नेक ब्रॉड रखा है 2 इंच, हमेशा बच्चों का 2 इंच रखते हैं। और यहाँ नेक डिप रखा है 3.5 इंच। और यहाँ मैंने वी शेप में ये गला बनाना है, क्योंकि अंगरखा में वी शेप में ही गला बनता है। और इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। ये मैंने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर हमें अंगरखा का जो डिज़ाइन देना है वो हमेशा आप राइट साइड ना दें, लेफ़्ट साइड दें, क्योंकि अब बनता है लेफ़्ट साइड। आप इस बात का मेक श्योर कर लें कि आपका लेफ़्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। और यहाँ गैपिंग मैंने 3.5 इंच रखा है, 1/2 इंच मेरा स्टिचिंग में जाएगा और 3 इंच मेरा एक्यूरेट जो गैप रखना है वो रहेगा। ये मैंने ये देखिए कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर ये गला के साइड में थोड़ा सा उठा हुआ है, इसको भी थोड़ा ट्रिम कर लेना है कपड़े को। अब इसको दूसरे पल्ले पर रख करके हमें इस तरह से कटिंग करके इसको भी एक दूसरा पल्ला में कपड़ा, इसके लिए कपड़ा ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, अगर कम कपड़े रहेगा तो नहीं बनेगा। और इस तरह से ये देखिए ये ओवरलैप आप जब करें तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका राइट साइड में नहीं होना चाहिए, लेफ़्ट साइड में होना चाहिए अंगरखा का जो बांधने का डिज़ाइन। और यहाँ पर हमें एक नाप लेना है कि मेरा जितना चेस्ट साइज था उतना आ रहा है कि नहीं। ये मेरा 14 इंच है तो 14 इंच आ रहा है, तो इस ओके हो गया मेरा यहाँ डन। ये फ्रंट साइड का। एंड बैक साइड में मैंने उसी तरह से गला कटिंग कर लेना है, 2 इंच का ब्रॉड 2 इंच का डिप डाल करके। और बैक साइड में थोड़ा सा कटिंग करके उसमें बटन लगाए, हुक लगाए, आपकी मर्ज़ी। और ये मैंने कटिंग कर लिया है इस तरह से। अब स्लीव्स की बारी। स्लीव्स मेरा इतना ही कपड़ा बचा था और इसका फुल हमेशा उल्टा है सीधा है, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें, अगर उल्टा सीधा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ मैंने स्लीव्स का डिज़ाइन इसको मार्क कर लिया है और इसका लेंथ आ रहा है 7 इंच। इससे ज़्यादा था ही नहीं कपड़ा, इतना ही बचा तो मैंने इतना ही का स्लीव्स बनाया। और ये देखिए अब फ्रंट साइड में मैंने 1/2 इंच का इसको कटिंग कर लिया, जैसे आप नॉर्मल स्लीव्स में करते हैं वैसे ही करना है।
अब यहाँ बचे हुए कपड़े से पूरी पट्टी निकालना है। इसमें कपड़ा मेरा बहुत कम बचा था, लेकिन मैंने जितना बचा था उससे ही मैंने ये उरे पट्टी निकाल लिया है। इससे भी मैंने उरे पट्टी निकाल लिया 2-3, जितना आपसे निकले। और ये देखिए, ये मैंने एक उरे पट्टी निकाल लिया है। अब चलिए मशीन पर। और यहाँ मैंने ये 2 पट्टी को एक बार जोड़ लिया है इस तरह से। ये देखिए, आपके पास कपड़ा अगर कम है तो इस तरह से आप जोड़ के एक लंबा पट्टी उरे पट्टी तैयार कर लें। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो एक ही पट्टी से काम पूरा हो सकता है। और इस तरह का एक लेस ले लें जो आपको पसंद हो, और इस लेस को इस तरह से गले में धीरे धीरे रख करके आप स्टिचिंग करें यहाँ पर। और लेस को ना खींचे, इसमें गले को भी नहीं खींचे। और इसमें एक बात और, अगर चाहे तो इसमें आप बुकरम यूज़ कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो फिर ऐसे ही बना सकते हैं। और मैंने इसको ऐसे ही बनाया था। ये देखिए, ये मैंने बन गया। अब यहाँ मैंने जहाँ नोक बनेगा तो यहाँ मैंने कटिंग कर लिया है। और उसके बाद इसको एक पट्टी उरे पट्टी इसको लगा करके, ये बैक साइड फिनिशिंग देने के लिए हमें एक पट्टी लगाना होता है, उरे पट्टी। आप चाहें तो इसी साइज का पट्टी काट सकते हैं, लेकिन आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप काट सकते हैं। और मेरे पास आपने देखा ही कपड़ा कम था, इसलिए मैंने इस तरह से उरे कपड़ा लगाया। और यहाँ पर छोटा छोटा कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप गला जब फ्लिप करें तो आसानी से फ्लिप हो जाए, और जो शेप डाले हैं वो शेप आपका निकल के आए। और इस तरह से ये देखिए, ये गला निकलेगा। ये लेस मेरा फ्रंट साइड से फिनिशिंग रहेगा और बैक साइड से भी उतना ही फिनिशिंग दिखेगा। इस तरह से अगर आप कपड़ा लगा कर लगाएंगे तो। और ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए फिनिशिंग आ। यहाँ पर थोड़ा सा आयरन की ज़रूरत है, इसको आयरन मार लेंगे। अब बैक साइड में, बैक साइड में मतलब दूसरा पल्ला में हमें इसमें वो गले का जो मैंने नापा था उसके अकॉर्डिंग जितना हमें खुला रखना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके हमें वहाँ से लेस लगा लिया है। ये देखिए, इसमें मैंने पूरा लेस नहीं लगाया है, जहाँ से मेरा गला स्टार्ट होगा उससे करीब 2 इंच ज़्यादा लगा ले लेस। और एक उरे पट्टी लगा करके ये दूसरे तरफ का गले को भी इस तरह से ही फिनिशिंग करें, जिस तरह से वो सामने ऊपर वाला गला रहेगा फिनिशिंग। और ये देखिए, इस तरह से ये मैंने फिनिशिंग यहाँ पर करने के लिए, इसके बाद हमने कट लगा रहे हैं छोटा छोटा। और ये देखिए, अब इसको इसी तरह से ऐसे करके निकाल लेना है लेस को, जैसे मैंने उस ऊपर वाले पट्टी को किया था बस वैसे ही इसमें सिलाई लगेगा। और इसको ऐसे प्रेस करना होगा, और ये प्रेस करने के बाद इस तरह से ये लुक आ रहा है। और बैक साइड में आप हैंड नीडल की मदद से स्टिचिंग कर सकते हैं या आप सिलाई लगा सकते हैं। मैंने इसमें सिलाई लगाया था। और इस तरह से ये देखिए, ये मेरा ऊपर वाला पल्ला जो है उसको भी मैंने प्रेस कर लिया है, और इसको इस तरह से ऐसे मोड़ करके हमें स्टिचिंग कर लेना है। आप तुरपाई कर सकते हैं या फिर आप सिलाई कर सकते हैं। मैंने इसको सिलाई देखिए कर दिया है, इसमें दोनों में इसमें स्टिचिंग कर लिया है। और ये देखिए, ये इस तरह से आ रहा है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो गला है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, यहाँ एक नाप लेना है ज़रूरी, क्योंकि आपका बॉडी मेज़रमेंट ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि कम बेसी हो सकता है, इसलिए इसमें आपको नाप लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैंने ये देखिए, ये इस तरह से इसमें लुक आएगा। और यहाँ एक स्टिचिंग लगेगा यहाँ से इसको, ताकि ये जॉइंट हो जाए। यहाँ देखिए, मैंने ये इसी तरह से मैंने यहाँ सिलाई लगा दिया है। ये देखिए, ये मेरा डन हो गया है। और इस तरह से ये लुक आ रहा है इसका। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप लेफ़्ट साइड में ही दें, राइट साइड में बिल्कुल ना दें अंगरखा पैटर्न का जो डिज़ाइन है। और बैक साइड में इस तरह से उरेप कपड़ा लगा करके आप गला को फिनिशिंग कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इस तरह से ये देखिए, गले को उरेप कपड़े को ऐसे मोड़ करके यहाँ स्टिचिंग कर दे रही हूँ। इस कपड़े को इस तरह से मोड़ करके,
और ये दूसरे गले को भी उसी तरह से हमें मोड़ करके यहाँ भी उस तरह से लॉक करके स्टिचिंग को स्टार्टिंग करना होता है। यहाँ भी मैंने उसी तरह से किया है और ये गला मेरा डन हो गया। अब इस तरह से इसका ये बैक साइड का लुक आ रहा है और ये फ्रंट साइड का है और इसको रख करके कंधे पर हमें सिलाई लगाना है और ये दोनों साइड को मैंने जोड़ दिया, दोनों कंधी को। एंड अब स्लीव्स की बारी। स्लीव्स अटैच करने के लिए देखिए ये मैंने जो फ्रंट वाला कटिंग किया था, जो आर्म होल, उसको हमें एक सेंटर में कट लगा देना होता है और उस तरह से ये देखिए सेंटर टू सेंटर मिला के हमें स्टिचिंग कर लेना है। जितना कपड़ा एक्स्ट्रा हो उसको एंड में काटें, पहले इसको स्टिचिंग कर लेना होगा। ये मैंने इसको स्टिचिंग इस तरह से ये डन कर दिया यहाँ पर। स्टिचिंग को ये दूसरी तरफ भी उसी तरह से ये देखिए ये मैंने अब स्लीव्स के एज पे हमें सिलाई लगा देना है। ये एक ही सिलाई लगाना है, 1/2 इंच का मोड़ करके। इसमें 2 सिलाई बिल्कुल नहीं लगता है, इसमें एक सिलाई ही लगता है स्लीव्स के एज पे एंड फ्रॉक के बॉटम पे। अब फ्रॉक का गेदर्स बनाना है और यहाँ इस तरह से ये मैंने छोटा छोटा प्लेट बना रही हूँ, एकदम बारीक बारीक वाला। और इस तरह से ये देखिए पूरा बारीक चून लग जाएगा इस तरह से। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया यहाँ और ये इस तरह से इसका लुक आ रहा है। और ये देखिए अब इस पर चून वाला मतलब बॉडी वाले पार्ट को रख करके इस तरह से हमें इसको अटैच कर लेना होगा, दोनों साइड को रख करके। और ये देखिए यहाँ मैंने स्टिचिंग कर लिया है। एक बार फिर से हमें यहाँ स्टिचिंग कर लेना होगा, पक्का कर लेना होगा। अब दूसरी तरफ का भी उसी तरह से गेदर्स बना लेना होगा, दूसरी तरफ के पल्ले का। और ये मैंने गेदर्स इसी तरह से बनाया है। और आपके कपड़े में अगर फूल है तो उसको फूल कर देख कर ध्यान में बनाएं, वो जो ऊपर जा रहा है फूल उसको उसी तरह से बनाएं। और ये देखिए ये मैंने गेदर्स इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये बैक साइड के पल्ले को रख करके बैक साइड में भी हमें इसी तरह से चून वाला प्लेट्स को पूरा रख करके स्टिचिंग कर लेना है। ये मैंने फिर डबल से इसमें स्टिचिंग कर लिया है, इसमें डबल स्टिचिंग भी ज़रूरी है। और यहाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसको ये देखिए इस तरह से आ रहा है फ्रंट वाला लुक। अब हमें इसको अंदर की साइड फिटिंग सिलाई लगा देना है। इसमें मैंने मार्जिन ज़्यादा नहीं रखा था, इसलिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पूरा में बॉटम तक सिलाई लेके जाना है। और ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा दिया यहाँ। अब दूसरी तरफ भी उसी तरह से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरा बॉटम तक सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और इसमें ये मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार और पक्का कर लेना है सिलाई को। आप इसको दोनों साइड भी कर लेना है इसको। अब हमने बॉटम को मोड़ने का काम है। ये 1 इंच का मोड़ सकते हैं आप, उससे ज़्यादा नहीं मोड़े। ये मैंने 1 इंच का इस तरह से फोल्ड करके 1/4 इंच का मोड़ा है मैंने। और इसी तरह से इसको बॉटम को फिनिशिंग कर देना है पूरा में। और इस तरह से ये देखिए पूरा में हमने स्टिचिंग कर लिया है। इस तरह से पूरा राउंड में ही करना है। हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए ये मैंने एक उरेप कपड़ा लिया है और इससे एक उरेप कपड़े में ही आप डोरी बनाएं। आप लंबे कपड़े में डोरी बनाएंगे तो डोरी आपका फ्लिप नहीं होगा। आप उरेप कपड़े में डोरी बनाएंगे तो इजीली फ्लिप होगा, जो अभी हम आपको करके दिखाएंगे। और इस तरह से ये देखिए यहाँ स्टिचिंग कर लेना है। आप इसको एक पैर का मार्जिन लेकर के स्टिचिंग करें, ज़्यादा मार्जिन ना रखें, ताकि आपकी जितना कम आप मार्जिन लेके सिलेंगे उतना डोरी आपकी पतली निकलेगी। और उरेप कपड़े में मेक श्योर करें कि उरेप कपड़े में बनाएंगे ज़्यादा अच्छे डोरी बनता है। और इस तरह से ये मैंने नीडल की मदद से डोरी बनाएंगे।
आपके पास लूप टर्नर है उससे बना सकते हैं, और मैं इसी से ज़्यादातर बनाती हूँ, इससे मैं कंफर्टेबल हूँ। और इस तरह से ये देखिए, ये उरेब कपड़े से यकीन करें आप लंबा कपड़े से बनाएंगे और इससे बनाएंगे, दोनों में डिफरेंट आपको खुद लगेगा बना करके। और ये देखिए बिल्कुल इजीली एकदम फ्लिप हो रहा है डोरी। और ये देखिए, क्योंकि कॉटन के कपड़े में डोरी बनना बहुत मुश्किल होता है, जबकि और उरेब कपड़ा रहेगा तो आपका कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से ये मैंने उरेब कपड़े से डोरी बना लिया है। अब इसका एक लटकन बना लेना है कपड़े का, और ये देखिए इसको ऐसे ट्रिम करके ये ट्रायंगल वाला एक लटकन बना लेना है, और यहाँ हमें एक सिलाई लगा देना है। और दूसरी तरफ का भी हमें इस तरह से इसे स्टिचिंग करके लॉक कर लें। और ये मेरा हो गया है। अब इसको फ्लिप करके ये लटकन रेडी हो गया है। अब यहाँ एक बो स्टाइल देना है हमें इस डोरी में, क्योंकि अंगरखा में वहाँ पे एक बंधन रहता है। मैंने खुला तो नहीं रखा, लेकिन हमने उसको लुक देना खुला हुआ, इसलिए मैंने ये डोरी बो बनाया है। और इसको इस तरह से यहाँ टक करना है। आप चाहें इसको हाथ सुई की मदद से टकिंग करें, या आप मशीन से कर सकते हैं। मैंने इसको मशीन से इसको टक किया है। सिंपल इसमें ले जा कर के लॉक कर देना है सिलाई को। और यहाँ ये देखिए इसको रख करके मैंने यहाँ थोड़ा सा लॉक कर लिया सिलाई को। ये देखिए ये इस तरह से इसका ये फाइनल लुक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए ये आपको ये फ़्रॉक कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।